तुमने कभी अपने छत में किसी औरत को लेविटेट करते देखा है, या फिर तुम्हें बहुत आउट ऑफ ऑर्डिनरी अबैंडन घर दिखा और तुम्हें फीलिंग है कि आखिर क्या हुआ होगा, क्या बैक स्टोरी होगी इस जगह की। या फिर गांव में तुम कहीं जा रहे और तुम्हें पीछे से आवाज आई, फिर तुम्हारे साथ के अंकल बोल रहे हैं कि बेटा पीछे मुड़ के ना देखना। और ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ नहीं हुई है, ये किसी ने तुम्हें बताया है, पर फिर भी तुम इन तीनों जगह प्रेजेंट थे। तो ये है फोकलोर हॉरर का मज़ा। फोकलोर हॉरर का जानरा किताबों से भी एंशंट है। फोकलोर हॉरर में जिसने कहानी बनाई है वो किसी को नहीं मालूम, न जाने कहाँ किसी पूर्वजों से कहाँ से कहानी पास होते आ रही है, और यही मिसिंग इन्फॉर्मेशन उसे इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस बनाती है। सबसे पहले फोकलोर को पास डाउन या दूसरे तक पहुंचाने का मीडियम है बाय माउथ, लेकिन बाय माउथ स्टोरी पास करने के लिए एक अच्छा स्टोरी टेलर भी होना चाहिए जो सही पंच लाइन पर रुके, किस शब्द को पहले बोलना ये सब ध्यान दे और भारी सी आवाज़ बना के वाइब क्रिएट करे। और ऐसा नहीं हुआ तो स्टोरी का मज़ा किरकिरा हो जाएगा और कहो तुम्हें हिट भी ना करे। पर फोकलोर में ये परेशानी नहीं होती है, वो हमेशा ऐसे डिज़ाइन होते हैं कि वो तुम्हारे दिमाग में इमेज बना दे। मैंने आज तक के जितने फोकलोर सुने हैं उनमें हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ होता है जिसके लिए मुझे उन्हें दोबारा सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो ऐसी हिट करी मेरे दिमाग में कि मैं उन्हें भूल नहीं सकता। इन कहानियों का मेन मजा होता है कि जो कोई भी कहानी सुनाता है वो ऐसे सुनाता है कि बिल्कुल असली है और जस्ट तुम्हारे किसी जाने वाले के साथ हुआ हो। और सबसे मजे की बात है कि तुम उसे रियल या फेक भी नहीं प्रूव कर सकते, क्योंकि इतने लोग उस कहानी को बिलीव करते हैं कि वो अपने आप उस जगह की एक हिस्ट्री सी हो गई होती है। मेरे गाँव वालों में मैंने जो सबसे बेसिक फोकलोर सुना है और काफियों के मुंह से सुना है वो है पेड़ प्रेत, जो कि तुम नाम से समझ पा रहे होगे कि प्रेत जो पेड़ पे रहते हैं। अब मीडिया में तुम्हें प्रेजेंटेशन चाहिए तो सबसे फेमस विक्रम वेताल का वेताल है। तो हर फोकलोर के मॉन्स्टर्स का कुछ ना कुछ गिमिक होता है, वैसे ही पेड़ प्रेत के अलग अलग कहानियों में अलग अलग गिमिक है। तो उनमें से मैंने एक सुना है कि तुम जब भी उस पेड़ के नीचे से निकलो जहाँ पे पेड़ प्रेत बैठा है तो तुम्हें वहीं का वहीं रुक जाना है, क्योंकि आगे उसने कोई ट्रैप लगाया हुआ होता है और उसमें तुम फंस गए तो पेड़ प्रेत तुम पे हावी हो जाएगा। अब हावी होने का मतलब मुझे नहीं पता, पर यह सिचुएशन कितनी कठिन सी है। साला सर के ऊपर ही प्रेत बैठा हुआ है और इससे बचने का रूल है कि वहीं खड़े रहो। कब तक खड़े होना है उसका कुछ नहीं पता है। और फिर जिस अंकल ने मुझे कहानी सुनाई उनसे ये सवाल पूछूंगा तो वो ऐसे होते हैं कि तुम्हारे सवालों को अननेसेसरी बता देंगे। फिर एक पेड़ प्रेत मैंने सुना है कि वो जैसे अपने शिकार को देखता है तो पेड़ के ऊपर से कूद जाता है। अब ये ज्यादा डरावना है भाई, क्योंकि ये लिटरली जंप स्केयर कर रहा है। जिन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई थी उन्होंने कहा था कि वो वहां से भाग गई थी और फिर लोगों ने उस पेड़ प्रेत के ऊपर कपड़े में आग जला के फेंक दिया था। तो यहाँ ये रूल बता रहे थे कि पेड़ प्रेत आग से डरते हैं। तो ये दोनों सिचुएशन से तुम्हें इतना तो पता चल गया कि किस वाले टाइप से कैसे बचना है। अगर नहीं कूद रहा है तो तुम वहीं पे खड़े रहो और जैसे कूदे भयंकर तेजी से भाग लो, या माचिस लाइटर हो तो तुम बच जाओगे। तो सुट्टेबाजों का तो फायदा है। यही रूल्स वगैरह बचने का फोकलोर हॉरर को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। जैसे स्त्री मूवी देखी होगी तुमने, उसमें जब भी स्त्री तुमको पीछे से बुलाए तो तुमको नहीं मुड़ना है और 3 बार तक के नहीं मुड़ना है, या फिर अपने चप्पल उतार के तुम धीमे धीमे चलो नंगे पाओ। तो ये सब चीजें काफी इंटरेस्टिंग होता है फोकलोर में। पर फिर मैंने एक और पेड़ प्रेत की कहानी सुनी है, उसमें कोई रूल वूल नहीं है। तो कहानी ऐसी थी कि कोई लड़की रात में गांव में कहीं जा रही होगी और उसे पेड़ पे एक लड़का अपने पैर लटका के बैठा हुआ दिखा। बात हुई, दोनों में फ्लर्ट वगैरह कर रहे थे। फिर लड़की जाने का करने लगी तो लड़का कहने लगा कि रुको मैं भी साथ चलता हूँ। कह के वो पेड़ से उड़ गया तो लड़की ने देखा कि उसके पैर वो ऊपर डंडाल से पूरे नीचे जमीन तक छू रहे थे, जो लड़की को अंधेरे में पहले लटकी डंडाल लग रही थी। तो वही लड़की भागी बहुत तेज चिल्ला के। तो ये एक और एबिलिटी होती है चुड़ैलों और प्रेतों की मेरे गांव वालों के हिसाब से, कि इन लोग अपने पैर को अपने इच्छा अनुसार जितना चाहे उतना लंबा कर सकते हैं। अब तुम्हारा पता कि नहीं पता, पर मैंने जब से ये कहानी सुनी है तब से मेरे दिमाग में छपी हुई है। वो पूरा लड़का पेड़ पे बैठ के अपने पैर लटकाए हुआ है और पैर जमीन से छू रहे हैं। ये इमेजरी मेरे बॉडी में चिल्स ला दे रही है। तो ये सब वो है कि फोकलोर में कोई एंटिटीज है जो भाई हम लोगों के साथ ही रहते हैं, पर बस उनकी दुनिया अलग है। जैसे ये पेड़ प्रेत ट्रैप बना के रखते हैं, वैसे ही हम लोग सुनते आ रहे थे कि चुड़ैलें भी ट्रैप बना के रखती हैं और वो रोड में अपने पूरे बाल बिखेर देती है। तो कहा जाता था कि उनके बालों को क्रॉस ना कर देना वरना तुम पे चढ़ जाएगी। अब अगर सुंदर हो तो चढ़ने से लड़कों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर क्या पता रोड में कोई भी औरत ऐसे बाल पसारे बैठी हो तो मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। इतनी तेज दौड़ूंगा कि अभी जस्टिस लीग वाले मुझे हायर कर लेंगे। अब ये सब एंटिटी वो थे जो एक्टिवली ह्यूमंस के शिकार में बैठे रहते हैं। फिर एक टाइप के होते हैं जिन्हें मैं रोमिंग एंटिटी कहता हूँ, जो बस अपने में ही बिजी होते हैं पर उनको रोकना टोकना नहीं होता है। इन टाइप में तुम्हारे वो सब आ जाते हैं जैसे दिवाली में हांडी उड़ के जाती है तो उसे देख के टोकना नहीं होता है, वरना वो तुम्हारे ऊपर आके गिर जाएंगी और सारा बैड लक तुम पे गिर जाएगा। अब ये सब टोने टोटके में आता है तो मेरे को तो ये सब चीज़ से डर लगता है भाई, क्योंकि इसमें घोस्ट स्पिरिट नहीं बल्कि इंसान इन्वॉल्व होते हैं और जहाँ इंसान इन्वॉल्व होते हैं वहाँ से तो सच में डरना चाहिए। ऐसे ही जहाँ मैं रहता था वहाँ की एक रोमिंग स्पिरिट थी जो रात में घरों के विसिनिटी से रोते हुए गुजरती थी। तो उसका गिमिक ऐसा था कि दूर से तुम्हें एक औरत की रोने की आवाज़ सुनाई देगी और जैसे जैसे तुम्हारे घर के पास आने लगेगी उसकी आवाज़ बच्चे की होने लगेगी। यहाँ ऐसा कहा जाता था कि इस समय जब वो घर के बाहर से निकल रही हो तो घर के दरवाजे नहीं खोलने होते वरना कुछ बुरा हो जाएगा, या कहो
तुम बीमार वगैरह पड़ जाओ। और ये कहानी जब मुझे सुनाते थे एल्डर्स लोग तो ऐसा गंदा फटी में रहता था, रात भर पसीना पसीना हो जाता था मेरा। ये काफी स्पिरिट्स गिमिक पे रहते थे, पर फिर कुछ कुछ इस तरीके से कहानी होती थी कि जिनकी अपनी बैक स्टोरी भी होती थी। जैसे काफी गाँव वालों ने किसी घर के वरांडा में छोटी बच्ची को रात में अकेले खेलते देखा था और वो बच्ची की ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी। तो गाँव वाले ऐसा बताते थे कि वो लड़की उसी वरांडा से गिर के मर गई थी और रात में उसकी आत्मा वहीं खेलती है और अगर घर के बगल से गुजरोगे तो वो तुम्हें खेलने को बुलाएगी। उसके बाद से मैं रात होने पे उस घर के बगल से कभी नहीं गुजरा। ऐसे ही मेरे एक दोस्त ने मुझे कहानी सुनाई थी कि वो जहाँ रहता था वहाँ पे कोई पतली सी गली थी और वहाँ पे एक थोड़ी एबनॉर्मल लड़की रहती थी जिसको थोड़े फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़ भी थी कि वो सही से चल नहीं पाती थी। तो उस गली से जब वो निकलती थी तो वो साइड में सब खड़े लोगों पे हाथ रख के सहारा लेके चलती थी या दौड़ा खेला करती थी। फिर उसकी डेथ हो गई और अब वहाँ के लोग बताते हैं कि उस गली में तुम खड़े रहोगे तो तुम्हें फील होगा कि कोई तुम पे हाथ रख के जा रहा है। अब ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें अपने ही एरिया वाले सुना सकते हैं, इन्हें कहीं लिखा नहीं गया, ना इन पे कोई रिसर्च करी गई, बस कुछ लोगों के मुंह से सुन पाओगे और सुन के तुम्हें फील हुआ होगा कि कितनी फाड़ देने वाली कहानी है और तुम्हें फील भी हो रहा होगा कि और लोगों को सुनना चाहिए भाई इस कहानी के बारे में। किसी के पर्सनल हॉरर स्टोरी में ज़्यादातर ये होता है कि कुछ देखा या कुछ आवाज़ आई या कोई खड़ा हुआ दिखा रूम के कोने में। फोकलोर हॉरर में ऐसा कुछ नहीं होता है। फोकलोर हॉरर का सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि वो एक्सपीरियंस सुनाने से ज़्यादा एज अ कहानी बताई जाती है और कहानियाँ हम सब के लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। फोकलोर हॉरर कभी कभी कुछ कुछ साइंटिफिक चीज़ें या नेचुरल ऑकरेंस जिनको एक्सप्लेन करना कठिन है उन पे अपना एब्सर्ड लोर बना के पहले रूमर की तरह फैलाते हैं और वो बाद में जाके फोकलोर या अर्बन लेजेंड बन जाता है। जैसे अगर तुम लोग इंडिया के नॉर्थ साइड से हो तो तुम लोगों ने मंकी मैन, मुंह नोचुआ वगैरह के बारे में सुना होगा। मुंह नोचुआ का तो भाई अलग ही दहशत था। जहाँ कहीं भी लाल कुछ उड़ता दिखता था लौंडे ऐसा गंदा भागते थे। कुल मिला के ऐसा था कि जहाँ पे लाल बत्ती उड़ती दिखती थी तो वहाँ मुंह नोचुआ उड़ के जा रहा होता है और वो इंसानों के चेहरे खरोच देता था। तो हर कोई इर्द गिर्द के लोग अपने एक्सपीरियंस बताने लगे कि उनके साथ ऐसा हुआ, उन्होंने भी देखा है भाई उड़ते हुए लाल बत्ती को। और अपन तो छोटा सा था काफी उस समय, जैसे ट्यूशन की छुट्टी होती थी पागलों की तरह दौड़ के घर भागता था मुंह नोचुआ ना पकड़ ले। अब इस पे जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मिले है वो बता के मैं तुमको बोर नहीं करना चाहता। मैं फोकलोर के हॉरर पे बात करने आया हूँ, ना कि उनको डिबंक करने। सीधी बात भाई, ये सब फोकलोर झूठ है या सच, हु केयर्स। और ये कहानियों को ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल का ग्रेविटास देके बांटना, इससे अपनी दुनिया थोड़ी और ज्यादा फन हो जाती है भाई। लाइक जैसे तुम आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हो कि नहीं। अब अगर तुम नहीं बिलीव करते तो तुम्हारे हिसाब से बस यही लाइफ है और बस मरने के बाद यूं ही खत्म हो जाएगी, उसके आगे कुछ नहीं है। तो भाई इसमें मजा क्या, इसमें हम लोग बात कैसे करेंगे कुछ। जैसे आफ्टर लाइफ का मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे मान लो तुम आफ्टर लाइफ पे विश्वास नहीं करते हो और तुम्हारे यहाँ किसी की डेथ हो गई। अब अगर तुम नहीं मानते हो तो तुम्हारा अपना एक तरीके से एग्जिस्ट करना बंद कर चुका है, जो कि काफी ज्यादा सैड और डिप्रेसिंग है। अब अगर तुम बिलीव करते हो आफ्टर लाइफ में तो यही चीज बहुत ईजी कर देता है कोप करने से, कि तुम्हारे लव वंस तुमसे हायर प्लेन में हैं और तुम्हें जब चाहे तब देख सकते हैं, वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे और जब भी तुम्हें याद आएगी तो तुम उन्हें उस प्लेस में इमेजिन करके खुश रह सकते हो। इसलिए जिस किसी ने भी अपने लव वंस को खोया है वो आफ्टर लाइफ पे बिलीव करते हैं, वो उन्हें होल्ड करे रहने की ताकत देता है। ये तो ऑलरेडी सबको पता है कि भूत नहीं होते, तुम किसी को प्रूव कर दोगे तो तुमने क्या उखाड़ दिया। अब ये भूत के चक्कर में कोई किसी को लूट रहा है तो अलग बात हो जाएगी। तभी ये वीडियो मैं तुम्हें ऐसे नहीं बता रहा कि सारी सच्ची घटनाएं हैं और ना तुम्हें मैं ऐसे बता रहा कि ये सब एग्जिस्ट नहीं करती है। मैं तुम्हें फोकलोर हॉरर एज अ ट्रेडिशन और एज एन आर्ट फॉर्म बता रहा हूँ। तुमने उन्हें कभी अपने साथ होते नहीं देखा है, पर जिसके साथ हुआ है तुम उस पर पूरा बिलीव करते हो कि हुआ है, चाहे सारे एविडेंस ये बताए कि ये झूठ है। पर मजा उसे झूठ प्रूव करने में नहीं, मजा उस झूठ को सच मान के उसमें इमर्स्ड होकर दूसरे को सुनाने में। और मैं ये भी दिखाना चाहता कि मैंने बिना इमर्स्ड होकर तुम्हें ये कहानी बताई है सारी, पर फिर भी तुम लोगों को ये भूत के गिमिक्स और बैक स्टोरी सुनने में मजा आई होगी। नहीं आई होगी तो तुम यहाँ तक देख भी नहीं रहे होगे। अब अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि ये सारी चीजें मैंने खुद से बनाई है तो कितना कचड़ा हो जाएगा। तो यही किसने कहा, किसके द्वारा कहानी आई, उससे कोई मैटर नहीं करता फोकलोर में। फोकलोर हॉरर का मजा खुद उस कहानी को रियल मान के आगे सुनाने में है। तो ऐसे ही एक चीज है कि औरतों के जो नीले पड़ने के निशान हो जाते हैं बॉडी में, उसे नेपाल के लोग बोलते हैं कि किसी चुड़ैल ने उसे काट लिया। उस चुड़ैल को नेपाल में बोक्सी कहते हैं। तो ये काफ़ी कॉमन फिनोमेना होता है बॉडी में कुछ बायोलॉजिकल रीजन की वजह से कि सो के उठने के बाद ऐसे नीले निशान पड़ जाते हैं। तो उसे फोकलोर में एक्सप्लेन करने के लिए नेपाल के लोग कहते हैं कि बोक्सी ने काट लिया। अगर तुम लोगों को इसके बारे में पढ़ना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। अब अगर सोचो तुम्हारी मम्मी उठी सुबह और उनके कमर वगैरह में नीला पड़ गया है और वो बोल रही है कि बोक्सी ने काट लिया है, तो एक बच्चे की कैसी हालत सूखेगी कि कल रात को घर में बोक्सी या चुड़ैल बैठी थी। अब उसके बाद बच्चा कभी रात में आंखें नहीं खोलेगा। अब वो अलग बात है कि बोक्सी था कि बोक्सा या कुछ भी हो सकता है। किसी भी केस में तुम आंखें ना ही खोलो तो ज्यादा बेहतर है। ऐसे ही कुछ भी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए एक फोकलोर होता है, जिसमें से कुछ कुछ बच्चों को अच्छी आदत लगाने के लिए होता है। जैसे अगर तुमने फर्श पे नाखून फेंक दिया तो वो नाखून कुछ भी करके तुम्हारे बदन में घुस जाएगा। न जाने कैसे सुपरस्टिशंस थे ये सब। या ऐसा भी कहते थे कि घर में इंसानों की पेंटिंग, स्केच या मास्क वगैरह नहीं रखना चाहिए क्योंकि आत्मा सबसे जल्दी उन्हीं को पजेस करती है। ऊपर मैंने आफ्टर लाइफ की बात करी तो उसी से रिलेटेड तुम लोगों को कुछ बताता हूँ जो मैंने छोटे में नेशनल ज्योग्राफी या हिस्ट्री में कहीं देखा था।
तो उसमें ये सवाल उठा था कि हिंदू रिलीजन में जब भी किसी की डेथ होती है तो ढेर सारे रिचुअल्स होते हैं। उनमें से एक होता है कि इंसान की डेड बॉडी को जब घर से बाहर ले जाया जाता है तो पहले पैर को ले जाना चाहिए। तो ये क्यों करना चाहिए? तो उसका रीज़न उन्होंने इतना खतरनाक बताया था कि आज तक मैं उसे भूल नहीं पाया हूँ। तो इसके लिए पहले पिक्चर बनाते हैं तुम्हारे दिमाग में। तुम इमेजिन करो कि कुछ लोग डेड बॉडी को डोर से बाहर ले जा रहे हैं पैर पहले करके। अब इमेजिन करो कि सर से ले जा रहे हैं। तो सर से ले जाते वक्त कहा जाता है कि डेड बॉडी की आंखें घर की तरफ होती है। तो कहा जाता है कि आत्मा घर को याद कर लेती है और वो दोबारा घर में लौट के आ जाती है। तुम लोगों के गूज़बम्स आए? कोई नहीं आए तो इस वजह से बॉडी को पैर से ले जाना पड़ता है। अब रिचुअल मुझे किसी को समझाना हुआ तो कुल मिला के मैं ऐसे नहीं समझाऊंगा, मैं उसका उल्टा समझाऊंगा कि डेड बॉडी को पैर से इसलिए ले जाया जाता है जिससे बॉडी को बाहर जाते हुए दिखे कि वो अब घर छोड़ के जा रही है। और ऐसे बताने से हॉरर नहीं क्रिएट हो रहा, लेकिन इसी चीज को मैंने जब उल्टा करके बताया तो मेरी रूह कांप गई। ऐसे फोकलर हॉरर कभी कभी नेचुरल अकरेंस को भी एक्सप्लेन करने पे बना दी जाता है। एक जगह पे गहरा सा गड्ढा खुदा हुआ था, मतलब वो बहुत पहले से है, वहाँ किसी को साइंटिफिक रीजन नहीं पता कि वो वहाँ कैसे एग्जिस्ट करता है, पर उसका फोकलर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ऐसा था कुछ कि एक लड़की स्कूल जाती होगी और उसी रास्ते से निकलती थी और उसे पेड़ के पीछे से आवाज आती थी कि उसे लड़का छेड़ रहा है और वो ऐसा कुछ कहता था कि उसे शादी कर ले। लड़की जाके देखती थी तो वहाँ पे कोई नहीं होता था, तो उसे लगता था कि कोई लड़का प्रैंक कर रहा है उसके साथ। और फिर हर दिन ऐसा ही होता रहता था। वो लड़की इग्नोर करा करती थी, अपने फ्रेंड्स को भी बताया उसने और सबको आवाज़ आती थी, पर जाके देखते थे तो कोई नहीं होता था। फिर लड़की ने अपने घर वालों को भी बता दिया। तो एक दिन मम्मी उसके साथ आई और फिर उस लड़के की दोबारा आवाज़ आई कि लड़की उससे शादी कर ले, पर किसी को लड़का दिख ही नहीं रहा था। तो मम्मी बेटी को कहती है कि तुम हाँ कर दो, फिर देखते क्या करता है। तो लड़की कह देती है कि हाँ वो शादी करेगी। और उसी समय जमीन फटती है और नीचे से बड़ा सा अजगर निकला, लड़की को लपेट के अपने साथ ले गया। उसके बाद से उस लड़की को किसी नहीं देखा। ऐसा कहते थे कि उसी गड्ढे से बेटी मम्मी से बात करती थी और वो लड़की कहती थी कि वो काफ़ी खुश है नीचे और उसकी चिंता इंता ना करे, तो इसलिए वहाँ पे ये गड्ढा बना हुआ था। तो ऐसी फोकलोर हॉरर कहानी के लिए मैं जिंदा हूँ। फिर एक टाइप का फोकलोर हॉरर होता है कर्स्ड ऑब्जेक्ट, जैसे रिंग में टेप हो गया, डॉल्स हो गई। तुम सबसे क्रीपी किसी ऑब्जेक्ट को बना सकते हो तो वो है मैनिक्विन्स, डॉल्स वगैरह, जो कि ह्यूमनाइड होते हैं क्योंकि उसमें तुम्हारा अनकैनी वैली भी वर्क करता है। पर मेरे पास एक और फोकलोर है मेरे गांव का जो इन्हीं के अंदर वर्क करता है, पर पूरा का पूरा दिमाग में खेल के डराता है। तो वहाँ पे एक लामा का मंदिर है, उनके घर में ही मंदिर सा बनाया हुआ उन्होंने, और उनके पास एक पेंटिंग है जो कि कपड़े से फुली रैप्ड होती है। तो ऐसा कहते हैं कि उस पेंटिंग को हर कोई नहीं देख सकता, सिर्फ मजबूत दिल वाले देख सकते हैं, और काफ़ी लोगों की उसको देख के डेथ हो गई। तो उसे देखने से मेरी फटे या ना फटे, पर मेरी सोच सोच के जरूर भीषण फट रही है कि आखिर कैसा चेहरा होगा उसमें या क्या होगा। और फिर कुछ सालों बाद मैंने कॉन्जरिंग 2 में वेले की पेंटिंग देख ली थी, तब से मैं उस पेंटिंग को और नहीं देखना चाहता कि उसमें क्या है। हमारे इंडियन सिनेमा में अगर कोई हॉरर सबसे बेस्ट बैठेगा तो वो है फोकलर हॉरर। सोचो अगर मैं सिर्फ अपने गाँव से ही इतने आइडियाज़ बता सकता हूँ तो पूरे इंडिया में न जाने कितनी ही कहानियाँ होंगी ये प्रेत, राक्षस, गुड़िया और चुड़ैलों की। काफ़ी बॉलीवुड मूवीज़ इन फोकलोर्स की फीलिंग को कैप्चर करती है, जैसे ऑब्वियसली स्त्री हो गई। लाइक कोई भी सेंस नहीं बनता चीज़ों का कि चुड़ैल ओ स्त्री कल आना पढ़ के सच में चली जाएगी, लेकिन हर घर के बाहर ये लिखने से मर्दों का डिसअपियरेंस कम हो गया तो पूरा फोकलोर इजाद हो गया कि चुड़ैल एग्जिस्ट करती है और साथ में उसमें गिमिक भी है। वो उसी टाउन की एक हिस्ट्री का हिस्सा हो गई। या फिर हम लोग सुनते आ रहे फोकलोर में कि चुड़ैलें बिल्डिंग्स में बाहर से उछल के चढ़ जाती हैं, जो कि परी में दिखाया गया है कि आसानी से बिल्डिंग में कूद फांद रही। और फिर हम सबकी फेवरेट मूवी तुम्बाड़ तो है ही। तुम लोगों को अपने क्लासिक इंडियन फिक्शन में फोकलोर का भंडारा चाहिए तो हातिम ताई की कहानी पढ़ लो। उसमें ऐसे अजीबो गरीब एब्सर्डिटी है। वो आदमी अपने दोस्त की शादी करवाने के लिए 7 सवालों के जवाब ढूंढने निकल लेता है और लगे हाथ सैकड़ों लड़कियों से शादी कर लेता है। भालू की बेटी से कर लेता है, नागिन से कर लेता है, यहाँ तक कि सिर्फ लड़की के कटे सर से भी शादी कर लेता है। उसके साथ वो कुछ भी कैसे करता है मुझे नहीं पता, पर कहानी में 1 महीने तक वो उसके साथ बिता के आया था। अब सिर्फ किसी हेड से शादी करके महीने बिताया है तो भाई हेड्स देने में काफी काबिल होना चाहिए उसे। अगर तुम लोगों ने नहीं पढ़ी भाई की कहानी तो जरूर पढ़ना। मुर्दे कबर से निकल के रात में खाना खाते हैं उसमें। जिस भी क्रिएटिव आदमी ने वो कहानी लिखी थी आज वो क्रिएटिव हमारे सिनेमा में तो कतई नहीं झलकती है। तो मेरे पास बाकी 1-2 डरावनी कहानियां और है, पर वो फोकलोर में नहीं आती है, तो आज रहने देते हैं। कभी फ्यूचर में बढ़िया टॉपिक मिलेगा जिसमें वो सुना सकूंगा तो जरूर सुनाऊंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। तुम लोगों को ऐसे टॉपिक्स और देखने हैं तो दूसरों को शेयर वेयर करो, लाइक वगैरह करो। मुझे समझ आएगा कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है और ऐसी टाइप की वीडियोस आएंगी। तब तक के लिए तुम लोग मेरी 1920s के हॉरर सिनेमा वाली वीडियो देख सकते हैं। बाय बाय फट्टू लोग।